चलिए सुनिए। ए बाबू, ए हाला नहीं करना है अब। एक्सरसाइज 2.1 ना, 2.2 और 2.3 आप पढ़ लिए थे। अब शांत हो जाइए। इसमें फिगर है और आपको छोटा छोटा बात है जो समझ जाना है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए एगो सवाल है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर बहुपद px के लिए, चलो y बराबर में कितना है px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या का करिए, ज्ञात करिए। एक नंबर देखो का कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है और ऐसे बनाया है ना। इसको क्या बोल रहा है, x x डैश y y डैश, और ग्राफ आपका ऐसे है। ध्यान इसी पर देना है। देखो अगर y बराबर px है तो सिर्फ आपको इतना देखना है कि यह जो खींचा गया ग्राफ x अक्ष को कई बार काट रहा है। जई बार काट रहा होगा उतना इसका शून्य हो जाएगा, बात खत्म। एक बात और ध्यान रखना, अभी आगे रुको बताते हैं। फिलहाल बात समझ में आ गया। जो y बराबर px, अगर x बराबर में py रहता तो हम y अक्ष को कई बार काटता ही देखते। लेकिन आपसे ज्यादातर x अक्ष के लिए ही पूछा जाएगा, तो y बराबर px जो आप देख पा रहे हो, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि यह लाइन जो खींचा गया ग्राफ है, तो आपका x अक्ष है, y अक्ष है। तो खींचा गया ग्राफ x अक्ष को कोई जगह काट रहा है, एक भी जगह नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। तो चूंकि अब समझने के लिए लिखोगे, चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। इसलिए जो शून्य आएगा बाबू, वह कितना आएगा बताओ, जीरो आएगा। कहीं नहीं काटेगा तो जीरो, एक जगह काटेगा तो कितना होगा एक, दो जगह काटेगा तो कितना होगा तीन जगह तीन। तो इसमें से सब समझ में आ जाएगा ना। देखिए यहां देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका ग्राफ कुछ यूं करके यूं गया है ना। बताओ एक्स अक्ष को कई जगह काटा है, तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह का करता है, काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे एक। तो यहां चूंकि लिख देना है, हला नहीं करना है। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, इसलिए आपका जो शून्यक होगा वो कितना होगा बाबू, एक। बोलो देख के बताओ, अगला सवाल कितना हो जाएगा, तीन। उसके आगे वाला बताओ, दो। उसके आगे बताओ, और उसके आगे बताओ, तीन। हो गया, खत्म, बन जाएगा। बाकी किताब है ना, तो नोट करिए। चलो हो गया, बाकी सवाल समझ गए। चलो तुम जब लड़की नाम रख दी है कि 2.4 के बारे में कुछ बताइए, तो आओ कुछ समझा देते हैं, कुछ सवाल तुमको बता देते हैं, ठीक है ना। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, बढ़े ना आगे। आगे इसका जो भी इसका भाई लोग है सबको बना दोगे ना। सब देख के दिख रहा है, मैंने देख के एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्राफ दे के पूछा है, शून्यकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे ध्यान देना है, y बराबर px, ठीक है। अक्सर अधिकतर केसों में यही पूछेगा, x अक्ष को ही काट कर देखेगा, मतलब काट कर पूछेगा ये शून्य कितना है। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, ये द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है, आलेख जो होता है, वो परवलयाकार होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है तो परवलयकार। पराबोलाय के आप बारे में आप 11th क्लास में ज्यादा पढ़ोगे, यहाँ हम नोट में लिख देते हैं,
आप लोग नोट कर लेना है, ठीक ना। जो द्विघात बहुपद के, द्विघात लिख लो नीचे, द्विघात बहुपद का आरेख, आलेख, आलेख कहो या ग्राफ कहो, ठीक ना बाबू, परवलयकार होता है, परवलयकार, परवलयकार होता है, परवलयकार होता है। जानते हो परवलय कैसा होता है? देखो इधर थोड़ा सुन लो, ऐसे ग्राफ होगा ना, तो कोई भी माने कोई भी द्विघात बहुपद हो, कोई सा भी द्विघात बहुपद हो, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, और नहीं तो ऐसे जाएगा, सीधा रेखा नहीं जाएगा। अभी मत बुझना सर फूल बना दिए, माने कोई सा एक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से जाए, ऐसा भी हो सकता है यहां से जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से जाए, लेकिन होगा ऐसे। इसका शेप जो होगा ना, उस पर हम ध्यान देना दिलाना चाहेंगे, ऐसे होगा, ठीक ना। पूरा भी नहीं बनता है, यू के जैसा बनता है परवलयकार, उससे वृत्त आप नहीं बना सकते हो। जब 11th क्लास में पढ़ोगे ना, तो परवलयकार के समीकरण जानोगे, बहुत सारा चीज नया सीखने को मिलेगा मैथ में 11th क्लास में। अभी फिलहाल में बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि द्विघात बहुपद का आलेख होता है या ग्राफ होता है, तो क्या कहेंगे? परवलयकार। क्या कहेंगे? परवलयकार। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। अब आपको हम लिए चलते हैं कहां पे, नोट कर लिए। अब आप ऐच्छिक में आ जाइए, ठीक ना। एक्सरसाइज 2 कितना बाबू, 4, जिसको ऐच्छिक कहा गया है, मन इच्छा, मन करे तो बनाइए, ना मन करे तो मत बनाइए। अब बात जिसका आ गया तो सुनिए, इसका थ्योरी हमने पढ़ा रखा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई उसकी शून्यक प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की स्थापित करती है। देखिए, 1 नंबर जो सवाल दिया है ना बच्चा, वो दिया है 2x³ एकदम हल्ला मत करना, चुपचाप ध्यान से सुनना। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2, ठीक है बाबू। और यहां पे दिया है 1/2 कॉमा 1 कमा माइनस का 2। देखिए इस सवाल जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहे सत्यापित करिए, माने आप जांच करके बताइए ये त्रिघात बहुपद का ही तीनों शून्यक है। आप कैसे जांच करेंगे? तो जांच करने का आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ई, कि आप इसका शून्यक निकाल दीजिए। अगर तीनों हूबहू मैच कर जाएगा तो हाँ शून्यक है, सत्यापित हो गया। एक ही तरीका हो गया, ठीक है बाबू, पीछे समझ रहे हो ना? उधर बात कर रहा है, तो एक ही तरीका हो गया जो काफी लेंदी है, उसके साथ हमें नहीं जाना है। हम जानते हैं कि हम एक आपको थ्योरी लिखवाए थे। अब थ्योरी पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं, ठीक ना। जरा ध्यान से देखिए, थ्योरी में हमने कहा था बाबू कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका व्यापक रूप याद है ना आप लोगों को? ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक, के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, याद है? 1 नंबर में हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। दूसरा हमने कहा था पता है? अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बट गामा अल्फा c/a। आज तीसरा हमने कहा था याद है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। इसी को लेकर हमने बहुपद भी बनाना आपको सिखाया था, याद है? तो आपके पास सत्यापित करने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ई है, स्टैंडर्ड तरीका से सत्यापित करने का तरीका ये है कि आप ए को अल्फा, जब इसका शून्य की तीनों है तो एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा है, तो तीनों का योगफल -b/a, यहां से -b का मान लेंगे, यहां से a का मान लेंगे, उसके बराबर हो जाना चाहिए। तीनों को संतुष्ट कर देगा, सत्य है, सत्यापित हो गया। और नहीं तो इसको लेकर दूसरा इसका कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया था कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो त्रिघात बहुपद के लिए px, ये भी बात आपको हमने लिखवा रखा है बाबू, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू में कौची x² प्लस, याद है ना, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में कौची x माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, एकदम यही लिखवाए होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अल्फा बीटा गामा मानकर
और तीनों को जोड़कर, तीनों को दो दो को लेकर गुणा करके हई निकाल सकते हैं, हई निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं, और तब यहां बैठाएंगे तो एकदम हूबहू ही आ जाएगा। तो ये भी लेंदी है, सबसे आसान ई वाला तरीका है। देखो सॉल्व कर रहे हैं हम यहां से, ठीक है। आप सॉल्व में जब जा रहे हो तो सबसे पहले लेट मान लो। क्या मानो? लेट अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर में 1, गामा बराबर में -2। आप कहोगे सर हमको मन कर रहा है एक को अल्फा मानने का। कोई बात नहीं, किसी को अल्फा, किसी को बीटा, किसी को गामा। क्लियर है? एक नंबर का जांच, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। इधर का मान अल्फा बीटा गामा से रखिए, इधर का मान इस बहुपद से रखिए, दोनों बराबर आ जाएगा। मुस्कुराइए, आपने एक अध्याय सिद्ध कर दिया, सत्यापित कर दिया। फिर दूसरे टॉपिक में चलिए, फिर तीसरा में चलिए, तीनों हो जाए तो एकदम खूब हंसिए, हमने बना दिया सवाल को। बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान कितना है बाबू? 1, 1 का मान कितना है? 2। सही है? सही है। देखिए सर, करना क्या है, 1/2 को रहने दीजिए, आई +1 और -2। बाहर कोई लड़की बात कर रही है, बाबू चुप हो जा, चुप हो जा। खूब देखो कितना प्यार से कह रहे हैं, चुप हो जा, है कि नहीं? हाँ, कितना अच्छा, कितना मीठे स्वर में बोल रहे हैं हम। अब तो अब नहीं मानेगी तो फिर उसके बाद जो निकलेगा तू जानती है। इधर देखो, 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा -1, -1 यहाँ 2 माइनस में होगा ना, तो -1 2 में से एक जाएगा तो +1 का बटा में 2 बराबर -1/2। क्या आपको बराबर मिला? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आगे चेक करना, अभी कहानी खत्म हुआ नहीं है, अभी कहानी और आगे बढ़ेगा। अब दूसरा थोड़ा सा और छोटा करे, दिख रहा है ना? चलिए एक इधर कर लेंगे। दूसरा नंबर में आ जाइए। ये क्या कहता है? अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर में कितना? C/, अल्फा का मान बताइए मुझे। 1/2, बीटा का मान बताइए 1, प्लस में बीटा का मान बताइए, गामा का मान बताइए, गामा का मान बताइए। तो इस प्लस को माइनस कर दें, कर दें। अल्फा का मान 1/2, क्लियर है? सी का मान बताओ, ABC माइनस का ए का मान बताओ 2, बराबर हो जाना चाहिए। भाई साहब, 2 से 2 चल बसा, चल बसा हो। 1/2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो -2 होगा, यहाँ -1 होगा। कैसन? कट के 1 है ना बचा हो, और -5/2। अब चलिए थोड़ा सा हम इधर आ रहे हैं, किधर? इधर। कोई दिक्कत नहीं सर? ये 1/2 को ज्यों कहते हैं रहने दीजिए, अभी 1/2 को रहने देते हैं। अब -2 और -1 -3 और बराबर में -5/2 है। देखो 2 तिहाई 6, -6 अब +1 यानी कि -5 और बट्टा में 2 और -5/2। मुस्कुराइए। यही हम मुस्कुराया जाता है कमीनो। इधर आओ, इधर आओ। तीसरा हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में -D/A। अल्फा का मान बताओ 1/2, अब बीटा का मान बताओ 1, गामा का मान -2 और डी का मान बताओ +2 है, तो आई माइनस का राज रहेगा सर। इसका मान कितना है? ए का मान कितना है? ये भाई साहब 2 से 2 चल बसा, 1 1 1 -1 और 2 से 2 खत्म -1। फिर से मुस्कुराइए। सही है? सही है? कोई दिक्कत? अतः सत्यापित हुआ, अतः यह सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद वाला सवाल आप बना लोगे? छापिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? इस सवाल में कोई दिक्कत? इसका एक भाई है, उसको संभाल लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, उसको भी चेक कर दीजिएगा। देखिए भाई साहब, दूसरा सवाल क्या कहता है, ऐसा सवाल 2 नंबर में कहियो पूछा नहीं है। नहीं, 5 नंबर में नहीं पूछा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद देखे हैं हम, पूछा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब समझ गए ना आप लोग? इसीलिए कहते ध्यान से सुनने की जरूरत है। सवाल सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो बनेगा नहीं। हम बना देंगे, तू उतार लेगा खुश ना। उसे कुछ होके के है, कुछ नहीं होना। सुनो ना, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करिए, कैसन हो, कैसन, हाइसन हाइसन प्राप्त करिए। कब कब कब? त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमारे पास है, कब? जब उसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर, मन मन बुझ जाओ, दो शून्यकों को लेकर, एक साथ लेकर ना, उनके गुणनफलों का योग। अब कह रहा है कि बच्चा समझदार होना चाहिए, दो दो तीन गो शून्यक होता है, फलाने 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 अल्फा बीटा गामा, दो दो को लेकर उनके योगफलों का, उनके गुणनफलों का योग, दो दो को लेकर गुणा करिए, उनको योग करिए, तथा तीनों शून्यकों को गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। समझ रहे हैं? समझाइए इनको, समझाइए। समझ रहे हो? तो हम सॉल्व में जाएंगे, सीधे कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले बात किया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, उसके बाद बात किया है, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्रमशः लगाया है तो क्रम से चलिए, पहिलका का पहिलका, दूसरका का दूसरका, तीसरका का तीसरका। तो पहिलका योगफल है तो 2, गुणनफल है, दो दो का गुणनफल -7, और तीनों का गुणनफल -14। इसलिए कह दीजिए वी नो दैट, तनी अंग्रेजियों कबो कबो मारिए, वी नो दैट कि px इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गीत नहीं गावे के, गामा अल्फा माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओ माय गॉड, x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, ए बबुआ, ए तू देख रहा है ना, इसका मान कितना है? तो 2x², सही है। इसका मान कितना है? इस प्लस पर क्या असर पड़ेगा? और इसका मान कितना है? तो +14। इस बार हंसिए, आंसर आ गया है। नोट करो जल्दी से। लग रहा है आदत बिगड़ गया है, 5 7 8 दिन में बिगड़ गया है ना, हमको लग रहा है। लक्षण तारण के बता रहा है, लक्षण बुझे लो, लक्षण बता रहा है कि तनी आदत बिगड़ा है, सुधार लीजिए जल्दी से। समझ रहे हैं ना? अरे इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो क्या बात कह दिए? अच्छा, इमे तो मने लगी। इमे ना लगी तो मन केमे लगी? अबे डायलॉग कीजिए कोई लोग दिन भर, हाँ वाह सर, आप जैसे पढ़ाने वाले कोई दुनिया में है? मारते रहिए डायलॉग। ये जमाना, ये बड़ा का बच्चा, ये बड़ा का युवा यही मांग रहा है ना। अच्छा, इतना दिन मैथ था, मैथ तो लोग पढ़ा है, मैथ हमको लग रहा है कि, हमको मैंने देखने से लग रहा है कि 1 महीना मैथ अगर नहीं हो चले तो तुम लोग कुछ नहीं होगा। कोनो बात नहीं है सर ना, मैंने कहा पढ़े हो लो, घरे पढ़ रहा था लो। चलो शून्यक, ए बाबू, px बराबर आपका दिया हुआ है, px हम माने हैं, कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक, ए a - b, देखो कैसन कैसन शून्यक दे रहा है, बातचीत मत करना है अब,
अब हम बोल रहे हैं तुम चुपचाप रहना, ना तो तुम ही बोलो हम चुप रहेंगे। कह दो जो हमको बोलना है तो हम चुप हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो इस बहुपद के शून्यक a माइनस बी, ए और a प्लस बी है, तो ये विज्ञात करिए ना। समझ रहे हैं ना बात? इस बहुपद का शून्यक ही है, ऐसा कब शून्यक आ सकता है ना? नहीं ना आ सकता है, संख्या में आता है। लेकिन कह रहा है कि भाई संख्या को विलुप्त कर दिया, मन माना कि यहाँ 5 आता है, हम 5 को a माइनस बी कह रहे हैं ना। एगो दूसरा शून्य कुछ आएगा उसको एक कह रहे हैं, ऐसे आ रहा है तो आप ठीक है, उसको लुप्त कर दिया गया है। एगो 3 गो चर के रूप में अनोन पद को दिखा दिया गया है, और कह रहे हैं कि असली के बताइए, इन नकली है। बुझा गया सवाल? माने हैकर त्रिघाती है तो 3 गो शून्य होबे करेगा, तो अगर 3 गो शून्य ही है, असली बताइए शून्य कौन है। कहेंगे ठीक है, हम क्या करेंगे, एगो को कहेंगे लेट अल्फा, अल्फा का मानेंगे a माइनस बी को, अल्फा को मान लेंगे। आप बीटवा के कहेंगे ते एगो काम कर ते a के बराबर हो जा, और गमवा को कहेंगे तो a प्लस बी के बराबर हो जा। अब इसमें कोई कहेगा ए सर हम चाहते हैं कि अल्फा को हम माने a, तो तुम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। अब तुमको क्या करना है, ई वाला रूल लगाना है भैया, ई वाला। ई वाला मतलब नहीं, ई वाला रूल लगाना है, खट खट मान आएगा, देखना। कहना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। तुम अल्फा का मान जानता है, ए माइनस बी, तुम बीटा का भी मान जानता है, तुम गामा का भी मान जानता है, और तुम बी का भी मान जानते हो। अब कहना है सर बी का मान बी, ना 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 ना, -3, तो यहाँ माइनस माइनस +3, आप बटा में ए एक काम एक कर रहा है, एक शर्मा के छुप गया। बोलिएगा, यहां देखो माइनस बी और प्लस बी खत्म, एक ए कौगो ए बराबर 3। ए बाबू 3 से 3 के काट लो, ए का मान हो एगो, तो ए का मान आ गया। उसको बोलो इधर देखने के लिए, बोल दी, चलो बहुत अच्छी, 1 नंबर हो गया। दूसरा कहना कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा बीटा गामा अब प्लस में गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है, ए माइनस, ये बड़ा लेंदी हो जाएगा, ढेर गुणा करना पड़ेगा, करते हैं देखते हैं क्या होता है। इसका मान बोलो a माइनस बी, सही है। आई इसका हो जाएगा a, बीटा का है, आप बीटा का a, इसका हो जाएगा a प्लस बी, सही है। आप प्लस गामा होगा a प्लस बी, a प्लस बी, अल्फा होगा a माइनस बी बराबर में c। अरे बच्चा c बोलो, एक एक बोलो, ए बोलो, एक तो एक एक मने मने बुझ लो, बोला। अब क्या किया जाए जी, गुणा कर लिया जाए ना। एक का मान हम चाहता नहीं, तू पुट कला, एक का मान निकलने के गलत है, एक का मान जगह जगह पुट कर दे तो बी का मान निकल जाए, कौन दिक्कत। तो देखो एक पुट करे क्या, एक माइनस में बी, आई इंटू में हिंकर मान एक, बोला, एक इंटू में एक प्लस बी, बोला बोला, आप प्लस में एक प्लस बी इंटू में एक माइनस बी बराबर एक, बोला। है देखो हमें गुणा करेगा तो 1 माइनस बी होगा, यहां 1 प्लस बी हो जाएगा। बोल बच्चा, बोल मन के सच्चा, बोल जल्दी, सही है। एक में 1 प्लस बी से तो 1 प्लस बी प्लस में प्लस, आई देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तुम 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 होगा, आ माइनस का बी स्क्वायर अब बराबर 1। बोलो कौन दिक्कत है, देखो तो है गईले गईले, हाई एगो एक, आई एगो एक दूगो, आ दूगो एगो 3 माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1। बोलो बाबू, इनके होने भेजा तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस में 3, बोला। तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर में -2, आगे बोला, माइनस माइनस स्क्वायर हटाएगा तुम रूट चढ़ जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा √2 प्लस माइनस √2, समझे, प्लस माइनस 2 √2 प्लस माइनस, प्लस हो सही है माइनस हो सही है, कोई दिक्कत है। तो बी का मान निकल गया। सर तो सी का मान कैसे निकाले,
तो सी का मान भी अब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अल ए भी तो निकलना ही था, हो गया खत्म। इसलिए ए बराबर में कितना? 1। अब बी बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर में 2। आप आंसर में जाके देख सकते हैं। छापिए। चलिए, चलते चलते अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है ना, बढ़े ना। अब हम आते हैं 4 नंबर। इसका सवाल हम इस पर बना चुके हैं। आप कहेंगे नहीं बनाए हैं सर, तो हम कहेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर जानते हैं कितना? देख लीजिए ऊपर, वही वही चैप्टर में ऊपरवा देखिए 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, दिया है ना। तन ई अजीब तरह से है, लेकिन खैर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट मान लेते हैं पी एक्स। जो इसमें बहुपद है उसको क्या मान रहे हैं? पी एक्स। क्या लिखा है? एक्स के पावर 4 माइनस में 6x³ सही है, माइनस का 26 का 26x² और प्लस में 138x और माइनस का 35। ए बाबू ए, सुन रहे हो? इस बहुपद के 2 गो शून्य दिया है। इको घाती बहुपद है वो, 4 घाती, तो 4 गो शून्य होगा। आ 2 गो शून्य दिया है, 2 गो अन्य पूछ रहा है, बता दीजिए। तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि पीएक्स के चाहे ना हैंगा लिख दीजिए, क्या बोलते हैं, 2+√3 और 2-√3। समझ गए आप? समझ गए? लिखा है 2+-√3 लिखा है ना। बोलो 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 बोलो। तो एगो प्लस एगो माइनस, तो कह दिए इतना और इतना पीएक्स के 2 शून्यक है, पीएक्स के 2 शून्यक है। तो डरावना क्वेश्चन है ना। एगो होता है आदमी जोन की एकदम सिंपल है, और दशहरा वशहरा के दिन आता है तो राक्षस वाला ना खरीद के आता है लगा लेता है मुंह में, और किसी बच्चा के सामने जाता है, बच्चा डरा जाता है। वही है, यो है सेम टू सेम, उसी का हमको याद आया, इसलिए हमने उदाहरण दिया, ठीक ना। इतना इतना पीएक्स के 2 शून्यक है, तो कह दिए भैया शून्यक 2 गो बड़ा न, तो पहले गुणनखंड रहा को बा का कितना। इसलिए कहेंगे, इसलिए x माइनस प्लस में सब आया है, तो x माइनस में 2+√3 तनी एंगल लिखा जाएगा इतना, और x माइनस, यही ब्रैकेट लगाते हैं, x माइनस क्या होगा बाबू? 2-√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पूरा चीज को एक बार हम माइनस किए ताकि प्लस में आया है, प्लस माइनस माने ये बात को समझने का कोशिश करो, ठीक ना। ये तार्किक बात है कि ये 2 गो शून्य दिया है, तो एगो पूरा दोनों प्लस है, एगो माइनस है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार कह रहे हैं x माइनस इतना, फिर इसको जब हम x माइनस में 2+√3 बराबर 0 जब करेंगे, फिर सेट्टे होने भेज देंगे, सेट्टे भेज देंगे, सेट बुझल लोगी, तो जाएगा होने, तो क्या होगा 2+√3 पूरा सेट्टे होने प्लस में चला गया। बोलो सर, तो जब प्लस लिखिए तब ना माइनस आएगा ना। समझ रहे? बाद में क्या होगा कैसे होगा अभी कुछ देर में पता चलेगा आपको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर दिए हैं, x माइनस में 2-√3 बराबर जब 0 करेंगे तो होने चल जाएगा, तो x बराबर में क्या 0, 0 नहीं इतना 0 प्लस, तो 2-√3। बोलो समझ में आया? अब आपका मन खोज रहा होगा सर, वो जब प्लस में था ना तो माइनस लिए थे, माइनस में था ना तब प्लस लिए थे। अगर किसी को याद हो तो, ना याद हो कह रहा होगा सर बढ़िए ना, हम तो समझिए रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो ऐसे सोच रहा होगा, आज जिसको जो समझ में आ रहा होगा कोई ओ सर यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वहां पे सुनिए था, अभी क्वेश्चन सामने ही पड़ा हुआ है आपको। रूट अंडर में 5/3 था, एगो रूट अंडर में माइनस रूट अंडर 5/3 था, तो आप क्या किए थे भाई, प्लस को ले था ना, बताए थे कि यहाँ प्लस में शून्य आया है, तो पक्का ही गुणनखंड माइनस में रहा होगा, तबे ना शून्य प्लस में आएगा हो बाद में।
आई माइनस है तो ये प्लस में रहा होगा। आप मास्टर साहब यहाँ अन्याय काहे कर रहे हैं? यहाँ दोनों को आप माइनस में डाल दिए, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना। हम क्या कह रहे हैं? हम वापस आपको शून्य को उतना निकाल के दे रहे हैं ना। नहीं देते तब ना हम गलती लिखते। हम इतना बराबर जीरो करेंगे, गुणनखंड हमने इतना बनाया, गुणनखंड इतना बनाया। अब एक कुछ देर में क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। अबे कुछ देर रुकिए, कुछ देर, तनी देर रुकिए। फिलहाल हमारी बात को समझिए कि इतना बराबर जीरो करेंगे तो टक दे इतना मिल जाएगा, इतना बराबर जीरो करेंगे तो टक दे इतना मिल जाएगा, ना मिल जाएगा तब ना। हमने करके दिखा दिया, देखिए ना। इतना बराबर जीरो टक लीजिए, इतना इतना बराबर जीरो टक लीजिए, 2 माइनस रूट। कोई दिक्कत? खुश? इंड आपको यहाँ थोड़ा सा तकलीफ अगर हो रहा है ना, इस कारण से दो पद एक साथ दिया हुआ है, समझ रहे हैं? ना तो और थोड़ा सा चाहोगे ना सर, थोड़ा सा और वाली तो बढ़िया वाली फीलिंग थोड़ा चाहिए हमको। तो बढ़िया वाली फीलिंग के लिए हमारे पास उपाय है, रुक जाइए। अच्छा, अच्छा वाला फीलिंग को बात हो रहा था ना। चलिए थोड़ा सा और चटपटा बनाते हैं इसको, ठीक है? आप कह दो सर, आप कह रहे थे कि 5/3 रहेगा, और 5/3 एगो प्लस में है एगो माइनस में है। तो प्लस में है तो आप माइनस कह रहे थे, माइनस में था प्लस में कह रहे हैं। इस बात को हम आज भी कह रहे हैं। तो हई दू गो आप समझिए, एक साथ है, अकेले था प्लस में था तो आपने माइनस के साथ लिया था। इसको इसका इसका क्या आपने बनाया था? एक्स माइनस में रूट अंडर में 5/3। बोलिए सही बोल रहे हैं ना? ताकि ये आ जाएगा है। अकेले था, ई था तो आपने कहा था सर एक्स प्लस में रूट अंडर में 5/3। क्लियर है? अब हम कह रहे हैं कि दोनों प्लस में बा, दोनों प्लस में आइल बा, तो एक्स के साथ दोनों आदमी का माइनस कर दोगे। ला खुश? इतना हाई हाई एगो प्लस एगो माइनस में बा, तो जे प्लस में बा का माइनस करो, जे माइनस में बा प्लस करो, तो एक्स माइनस 2 आप प्लस में रूट 3। अब बताओ बाबू, हम चेंज हाई रूल पर लगैले बनी, जोन बताओ तनी तार लोग, ठीक बा? अब हम चलो एक कदम और ही पीछे चले गए हैं। अब पीछे का समझ, जो तुम कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। पहले दोनों को समझ लो, दोनों एक ही है। यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, जब पूछा जा रहा है बाबू तार नाम का हो। बुझाइल? दोनों को पहले खोलने दो। क्या किए हैं? एक साथ दो को था, दोनों प्लस में है, दोनों को माइनस में डाल दिए एक्स के साथ। फिर आप जब इतना मैक्स माइनस 2 माइनस में रूट 3 बराबर जब जीरो करोगे बाबू मेरे, तो ये दोनों को भेजोगे उधर। बोलो, तो 2 माइनस में तो होने +2 रूट 3, माइनस में तो प्लस रूट 3। देखो जरा देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है? सर इसको जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? एकदम आएगा, तो ना आएगा तो हमारा नाम बदल देना। एक्स बराबर में प्लस का 2 माइनस का रूट 3। बताओ तो बाबू, आ गया? खुश? इसको भी तुम जीरो के बराबर कर रहे थे तो वही बात है, लेकिन जानते हो इसमें और इसमें कोनो अंतर नहीं है। तू कहे कैसे? तू ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का रूट 3। देखो जरा देखो, देख रहे हो? यहां माइनस जब ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी? -2 और माइनस माइनस प्लस रूट 3। देखो जरा देखो, आगे समझ में? तो तुम कान ऐसे पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो, काने पकड़ रहे हैं बस। अब आप बताओ कौन आपको अच्छा लगा, ई वाला की वाला? नीचे वाला? नीचे वाला? चलो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो इतना खाली बैठाएंगे, और नीचे वाला लगा तो खाली तब ई लिखते हैं, लिखते क्या लिखते? फलाने और फलाने। नीचे वाला के साथ जाओ, छोड़ो नीचे वाला के साथ जाओ, इसलिए क्योंकि आप पूरा छटका दिए हैं। ये दो को ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। गाँव में देखो अभी कितना सुंदर दिखेगा।
एक्स माइनस 2 आप प्लस का ना माइनस √3 इतना, और यहां लिखो x माइनस 2 आप प्लस में √3, ठीक है ना बाबू। पी एक्स के दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, बोलिए समझ गए आप, बहुत बढ़िया। आज जब गुणनखंड है तो इसलिए इसको जीएक्स मान लेते थे, याद करिए यह बात। तो इसको कर दीजिए x माइनस 2 माइनस में √3 इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस √3, समझ में आया? आया। फिर इसको जीएक्स करोगे, जीएक्स को जीरो करोगे, टक दे इतना और इतना करोगे, ये मिल जाएगा, इतना जीरो करोगे, टक दे इतना और इतना करोगे, ये मिल जाएगा। बुझा गया? अब जानते हैं आपको क्या करना है, गुणा करेंगे तो एक शानदार बहुपद मिलेगा, और उस बहुपद से इस बहुपद में भाग करेंगे, पूरा पूरा कटेगा, और जो भागफल आएगा वो द्विघाती आएगा, उसको जब तोड़ेंगे तो दो अन्य शून्य का आएगा, खेल खत्म। बुझा गया? वो है पुरानी बात, आपको जो समझाए थे वही बात हम कर रहे हैं, और कुछ नया हम काम नहीं कर रहे हैं। सर इसको गुणा कैसे करें तो बताइए। तो देखिए गुणा में हम होशियारी करेंगे। होशियारी बुझते हैं हम, आप जैसे सोच रहे हैं, आप कैसे गुणा इसको सोच रहे हैं, सर ये इंडिविजुअल है गुणा करिए, है ऐसा ही सोच रहे होंगे। कुछ लोग कहेगा सर हम कुछ नहीं सोच रहे हैं आप तो हमारा झूठे मूठे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि हम तो इतना बढ़िया सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इंडिविजुअल गुणा कर दीजिए सर, हम ना इंडिविजुअल करेंगे और ना पूरा विस्तार से करेंगे, बुझ रहे हैं ना। हम कहेंगे आप इसको देखिए और इसको देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, देख लिए क्या दिखा, ये दोनों छेम छेम है, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, इसको कह देंगे तुमको हम a मानेंगे, तुमको कोई दिक्कत, ये कहेगा ना a, हाई देखिए हाई b और b, अब बीच में माइनस आइले है ना प्लस आइले है, तो इसे खुशखबरी की बात और क्या हो सकती है, a माइनस बी या a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये काम कर रहा है x माइनस 2, तो एक बार x माइनस 2 का स्क्वायर अब माइनस में √3 का स्क्वायर। बोलो बाबू मेरे समझ में आया कि नहीं आया? समझा दिए हमने बढ़िया से। चलिए सर बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाए। अब हमारा जीएक्स का, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो दूना 4, माइनस का 2ab तो 4x, अब माइनस में √3 का वर्ग खाली 3, बताइए ना कोनो दिक्कत नहीं ना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 4 में से 3 जाएगा प्लस 1, देख रहे हैं कितना मासूम सा बहुपद आ गया, बिल्कुल आप लोगों की तरह, बुझा रहा है। अब क्या करना है, यहां से छोड़ दें आपके भरोसे। देखिए सर आप पहले थोड़ा सा हम आपको और समझा के छोड़ते हैं ना। देखिए देखिए हिम्मत नहीं हारना है, जो लड़ा नहीं वो कभी जीता नहीं, समझ रहे हो ना। अब देखो x के पावर 4, x के पावर 4, हाँ क्या साफ नमूना बाढ़ लो बाबू। आई 138 था का जी, क्वेश्चन तुम देख लेना था, 138x और माइनस में 35 डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 से, सही है। अब देखिए सर इतना में इतना से भाग करिए, एकदम पूरा पूरा कटेगा, ना कटेगा तो आप गलती हैं, हम सही है, हम यहां तक सही बनाए हैं, बुझ रहे हैं कि हम कटा देते हैं, रुको थोड़ा सा और भी रहम कर देते हैं। या एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4, 4x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस 4x क्यूब, बोलो बाबू 4x क्यूब, एक में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस गईले, ठीक बा, 6x क्यू और 4x क्यू माइनस प्लस तो माइनस का 2x क्यू, फिर लग रहा है बाहर से आवाज आ रहा है, 26 और माइनस 1 माइनस का 27x क्यू। हमको हमारा खुशी आप लोगों से देखा नहीं जाता है क्या, देखा जाता है। तो महाराज हम जब मान लीजिए कि कितना खुशी से हंस खेल के आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसका एंजॉय करिए ना, हम चाहते हैं कि खड़ूस मुंह बने रहे हैं, खूब खिसेले पढ़ाएं, किसी को डांट दे किसी को बोलते रहे,
होगा चाहते हैं पढ़ने का, तो आपको साथ देना चाहिए। हम आराम से मैथ को अपने पढ़ाने के तरीका और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करके सीखिए, कितना अच्छा रहेगा ना। तो इधर बात करता है उधर बात करता है, लड़कियां इधर बात करती उधर बात करती, क्या मतलब है यार। कुछ तो समझदारी आ जानी चाहिए। मान लीजिए उम्र भी तो हो गया ना 15-16 बरस के आप हो गए, समझदार हो गए ना, तो थोड़ा सा मैंने समझदारी चाहिए ना, ताकि हंस खेल के हम लोग कुछ नया सीख जाएं। ठीक है, चलिए आइए अब शांत हो जाइए, इतना समझाने बदलनी, अब शांत होइए और सुनिए। ठीक है, हम किसी बच्चे को ना मारना चाहते हैं ना बोलना चाहते हैं। मारने से बीपी इधर उधर होता है, आप बोलने से मुंह खराब होता है। किसी को गधा कहे गदही कहे तो गलत वर्ड है ना, अच्छा वर्ड थोड़ी, हम जानते हैं गलत वर्ड है, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता है कि थोड़ा उतना से शर्म आके शांत हो जाए। मारना इसलिए पड़ता है कि उरस्तन लाज हो। तो हम मारना किसी को नहीं चाहते, आत्मा हमारा नहीं मारना चाहता है किसी भी बच्चा को, है ना, कुछ बोलना चाहता है, बहुत प्रेम से बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कोशिश करिए थोड़ा सा, हमको भी जिंदा रहने का पूरा हक है भाई ना। हक है, हक नहीं है। अब पढ़ा रहे थे कर मतलब का साफ मैंने हमको साफ गौत कर दीजिएगा। ऐसे ही हम परेशान हैं, देखिए रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बहुत दिक्कत है ऐसा, हमारा साथ की तबीयत खराब हो जाता है, बताओ है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बूढ़े हो गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। हम चिढ़ने वाले आदमी थोड़ी है, तू कहेगा ना सर बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं। कौन नौजवाने रहेगा, रहेगा सबका उम्र, आप भी बूढ़े हो जाएंगे एक दिन ना। तो बूढ़े हो गए हैं, आप जो कहिए सो ठीक है, लेकिन हमारा पढ़िए, मदद के साथ पढ़िए। देखिए अब हमें लाना है एक्स स्क्वायर से गुणा करके माइनस का 2x³ पर माइनस में लाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखिए माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक है आप यहाँ 2 लिखिए, तो एक में 2 से 2, x³ लाना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास x, तो x³ एक तो काम आ गया तमाम। अब कुछ नहीं करना है, दो को इनके साथी लोग को इनसे उठा के गुणा करके लिख दीजिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 दूना एक्स स्क्वायर, बोलो बाबू। एक में 2x से कितना होगा, माइनस का 2x। अब चलिए प्लस माइनस प्लस, सब कुछ समझ में आ रहा है काहे लिख रहे हैं, चिन्ह बदलते हैं। अब देखो 8 27x² माइनस में 8x² माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 27 8 जानते हैं 35x², समझ में आ रहा है बाबू। और प्लस 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 38×2 = 40, 140x, माइनस में कितना 35। अब आपको x² में गुणा करके -35x² ला देना है, क्या लिखना है, माइनस का 100 प्लस माइनस माइनस, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, 35 प्लस माइनस माइनस, एक में एक 35 से 35 आ जाएगा, यही x² से गुणा हो जाएगा, कोनो दिक्कत, तो x² आ गया। उसके बाद देखिए 4 में 35 है तो माइनस माइनस प्लस, आ जानते हैं 35 चौका 140 होता है, 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 140x हो जाएगा, बोलो बाबू। एक में 35 से तो प्लस माइनस माइनस 35, देखो सबका क्या हाल हो गया, प्लस माइनस प्लस, खत्म खत्म खत्म, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम से मत लिखिए, आप कहिए अन्य दो शून्य के लिए इतना बराबर 0, बुझाया। क्योंकि देखो इतने इतने गुणा करोगे तो इतना आएगा, आएगा, शेषफल तो कुछ है नहीं, 0 है तो जोड़ोगे तो वही वही अंश। तो आप बताओ इसका दो गुणनखंड इतना और इतना हुआ कि नहीं हुआ, छोड़ो कह तो रहे हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से। कोनो दिक्कत है, क्या करें, विश्वास नहीं होता है। विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से है बाबू। पीएक्स बराबर में इतना गुण इतना प्लस इतना, तो हम खाली इतना गुण इतना लिख देते हैं। इसको अगर पीएक्स हम पहले ही कहे हैं बताओ, तो लिख देते हैं x² माइनस का 4x और प्लस का 1, इंटू में कर देते हैं x² माइनस का 2x माइनस का 35, सही है।
ओकरा बाद लिख लीजिएगा अन्य दो शून्यक के लिए, अन्य दो शून्यक के लिए क्या करेंगे, किसको जीरो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 बराबर में जीरो बना लोगे। कितना कितना करोगे, 7 पचे 35, 7 में से 5 जाएगा 2 और 7 पचे हो जाएगा। चलिए तो इतना ही रहने दे आज। एगो सवाल है आप ट्राई करिएगा, ठीक ना। चलिए ना 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 ए ना ए ना ए ना इधर ना है। चलिए सर इतना ही रहेगा आज के लिए, नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप लोग के भरोसे एगो छोड़ते हैं, एक छिक आपके ऊपर, दिमाग लगाइएगा। बनेगा तो ठीक है, ना बनेगा तो कोई बात नहीं, बता देंगे कभी। और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।